सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई वेलकम यू ऑल टू द आनंद मुरली इंस्टीट्यूशन, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो देता है आपको बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। तो फिलहाल तक देखा जाए, अब हम एक नए जगह प्रवेश करने वाले हैं और वो जगह है हमारा क्लास 10। अभी आप लोगों का बोर्ड का पेपर आने वाला है और मैं देखा जाए तो आप लोगों के लिए बेस्ट वे के अंदर आपके बहुत ही मेजर पार्ट कवर करवाने वाला हूँ। क्योंकि अभी तक देखा जाए ना, बच्चा अभी तक पहले के जो 9 चैप्टर्स है ना, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये हमारे जो स्टार्टिंग के 9 चैप्टर्स है किसके, फर्स्ट फ्लैट के, वो तो कर लेता है यार। लेकिन ये जो फुटप्रिंट्स और फीट है ना, और जो हमारी पोएम्स है, इनके ऊपर बच्चा काफी बार इन्हें हल्के में ले लेता है। तो मेरा काम यही है आपको कि मैं आपको पूरी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट पूरी तैयार एकदम, और आपकी जो पोएम्स है वो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से कराऊं। अब मैं कैसे करता था, जिस वजह से मैंने अपने क्लास 10 बोर्ड्स के अंदर 95% स्कोर किए थे, उसके अंदर मैं कैसे इंग्लिश पढ़ता था वो मैं आपको बताता हूँ। मैं पहले क्या करता था, पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करता था, और पूरा चैप्टर कवर करने के बाद पता है मैं क्या करता था, एक चैप्टर की डिटेल समरी पढ़ता था मैं। पता है क्यों? डिटेल समरी पढ़ने का फायदा क्या होता है, डिटेल समरी पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उससे हमारे प्रॉपर माइंड में आ जाते हैं आंसर की स्टार्टिंग कैसे करनी है। मैं हमेशा मेरे टीचर्स के पास जाता था, मेरी मैम के पास जाता था, मैं कहता था मैम एक दिक्कत है मुझे। मैम पूछती थी क्या, मैंने कहा मैम आंसर आता है, स्टार्ट कहां से करूं, क्योंकि मुझे तो अपना बेस्ट आंसर लिखना है, और वो भी बोर्ड के पेपर के अंदर। कि क्या पता अगर गलती से सीट, जो हमारी सीट्स है वो गलती से साउथ साइड चली, उनकी तो इंग्लिश कितनी हाई फाई होती है, तो मैं बढ़िया आंसर कैसे लिख सकूं। तो मैम हमेशा मुझे एक चीज कहती थी कि बेटा हमेशा समरी पढ़ा करो, समरी पढ़ने से आपको आंसर मिल जाएंगे, और ऐसी डिटेल्ड समरी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मैं गारंटी देता हूं अच्छे से आंसर राइटिंग आ जाएगी, और आंसर राइटिंग जैसे आएगी हम चेक भी कर लेंगे किसके साथ, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के साथ। ठीक है, अभी चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारे प्लान्स हैं, देखो अभी हम पोएम जो हमारे डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर भी हमारा, उसकी भी समरी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन है, सब कुछ तैयार है। आप लोगों को बस इस चैनल पे जुड़े रहना है, और मेरे साथ रोज वीडियोस लेके आऊंगा मैं, और रोज मेरी वीडियोस देखो और अच्छे से चैप्टर्स को समझो। आई गारंटी देता हूं मैं आप लोगों को कि अगर आप लोगों ने इन वीडियोस को अच्छे से देखा, मुझे नहीं लगता कि आप लोग यहाँ पे फुटप्रिंट विदाउट फीड और पोएम्स में से कहीं पे भी अपने नंबर कटाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम स्टार्ट करते हैं। टाइम वैसे बहुत कम है, और टाइम सच्ची में बहुत कम है, 15 मिनट के अंदर तो नया साल चालू हो जाएगा। ओके, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस। ओके, सो अभी स्टार्ट करते हैं हमारा काम, और पढ़ना है हमारा काम। सबसे पहले कौन सा कलर, केसरी। ओके, तो हमारा है अ ट्रिप ऑफ सर्जरी, हमारा पहला चैप्टर फॉर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। 9 चैप्टर्स हैं टोटल, बहुत फोकस है। आपको इतने आसानी से करवाऊंगा, इतने अच्छे वर्ड मीनिंग्स लेके आओ। आप लोगों को जो बुक इतनी टफ लगती थी, यार बुक कौन पढ़े, एक काम करते हैं हम लोगों के साथ ये होता है ना, यार बुक इतनी टफ है यार कौन पढ़े, यार यूट्यूब पे सर्च कर लेते हैं विद इन 20 मिनट। एक गारंटी, एक सच्ची बात बताऊं आप लोगों को, अगर आपको लगता है ना कि 20 मिनट्स के अंदर पूरा चैप्टर कवर हो जाता है, नहीं होता बॉस। उतना ही होगा कि 20, अगर एक चैप्टर जो है आपका अगर 10 नंबर का आता है, तो उस 20 मिनट की वीडियो से 2 या 3 नंबर ही ले पाओगे। और मैं आपको ये लिख के दे सकता हूँ, चैप्टर को अभी प्रॉपर समझोगे ना तभी ढंग से कर पाओगे चैप्टर को। तो यहाँ पे मैं आपको इतने बढ़िया तरीके से करवाने वाला हूँ ना रीडिंग। आपको बुक्स पढ़नी है, अब बुक्स पढ़ने का क्यों मन नहीं करता, 2 लाइनें पढ़ी, तीसरे के अंदर अरे क्या है कितनी, एक बार गूगल चलाया वर्ड समझ में नहीं आया, दूसरी बार गूगल चलाया, तीसरी बार में इंस्टाग्राम चलता है। तो वो चीज मैं आपके साथ नहीं होने दूंगा। सारे डिफिकल्ट, मैंने इतनी इजीएस्ट लैंग्वेज के अंदर अपनी फाइल्स बनाई है, रातों को जग जग के फाइलें बनाई है मैंने, और बहुत ही इतने बढ़िया फाइल्स हैं कि आप लोग बस देखोगे यार ऐसे। आप लोगों को बस क्या करना है, पेंसिल हाथ में और अपने बुक एक हाथ में, और जो जो वर्ड मीनिंग्स में लिखा हूं वो कर लो। मैं गारंटी देता हूं कि आप लोगों के लिए बुक रीडिंग इतनी इजी हो जाएगी ना, आप बार बार बुक पढ़ना चाहोगे कि इतनी सौखी लैंग्वेज है, इतने इंटरेस्टिंग वे में चैप्टर करवाऊंगा। तब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है ट्रिप ऑफ सर्जरी। अबे ट्रम्प क्या होता है, ट्रम्प का मतलब होता है विक्ट्री, जीत। क्या होता है हमारे इसका मतलब, ट्रम्प का मतलब होता है जीत। किस चीज की जीत है, सर्जरी। सर्जरी इज अ काइंड ऑफ ऑपरेशन। तो भाई इस पोएम के अंदर किस चीज का ऑपरेशन होने वाला है जिसके बारे में बात करें, और कौन से ऑपरेशन की जीत हुई है। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है, स्टार्ट करते हैं अमेजिंग चैप्टर को। तो सबसे पहले हमारे पास थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने का क्या है, ट्रिकी। अब ट्रिकी हमारी इस पोएम का मेन कैरेक्टर है। ट्रिकी कौन है, एक छोटा सा प्यारा सा गोलू मोलू सा, एकदम हमारे जैसा गोलू मोलू सा एक प्यारा सा कुत्ता है। ठीक है, अ स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड। पैम्पर्ड का मतलब क्या होता है, देखो साथ साथ कर लो, मैं गारंटी देता हूँ यार, इस वीडियो को अच्छे से देख लो, हाथ में पेन पेंसिल लेके लिख लो, गारंटी देता हूँ। मुझे भी नहीं लगता था कि इन सारी चीजों से कोई असर पड़ता है, लेकिन जब मैंने किया ना, जब मैं मेरी क्लास 10 में था, मैंने किया, मैंने स्कोर किया, और मैं अपने स्कोर करे हुए के बलबूते पे कह रहा हूँ कि बॉस, यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं खुद कह रहा हूँ कि मैंने ये चीजें फॉलो करी है, और आप लोग भी अगर फॉलो करोगे, देयर डेफिनेटली 95 प्लस क्लब इज वेटिंग फॉर यू। 95% प्लस मैं गारंटी देता हूँ इन सारी चीजों से आएंगे। ठीक है, जब सोचना तो बड़ा सोचो, 90%, 85% प्लस नहीं, 95% प्लस लेके आएंगे हम तो।
ठीक है। तो ट्रिकी है स्मॉल डॉग इज पैम्पर्ड, पैम्पर्ड मींस टेकन केयर बाय। तो एक ट्रिकी नाम का एक छोटा सा प्यारा सा कुत्ता था जिसकी देखभाल की जाती थी, पैम्पर्ड, टेकन केयर एंड ओवरफीड, ओवरफीड मींस ओवर ईटिंग, ओवर ईटिंग बाय हिज रिच मिस्ट्रेस। मिस्ट्रेस कौन होते हैं? ओनर। तो हमारी कहानी के अंदर है एक टिकी नाम का छोटा सा गोलू मोलू सा डॉगी जिसकी जो देखभाल करती थी वो क्या थी? उनकी रिच मिस्ट्रेस थी और इनका रिच मिस्ट्रेस का नाम था मिसेस प्रोम्पेरी। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं मिसेस प्रोम्पेरी के बारे में, बड़ा ही मस्त कैरेक्टर है ये, ठीक है। He falls seriously ill, और एक दिन क्या हुआ भैया, ज्यादा खाओगे तो फिर असर तो पड़ेगा, एडिक्शन किसी भी चीज का तो बुरा होता ही है। तो उन्होंने ज्यादा खाया, एडिक्शन हो गया, पेट के अंदर बढ़ गया एसिडिटी और हो गए बीमार। He falls seriously ill and his mistress, इनकी जो ओनर थी, कंसल्ट्स अ वेटरनरी सर्जन। वेटरनरी सर्जन होता है जानवरों का डॉक्टर, ओके, डॉक्टर हु ट्रीट्स एनिमल्स, ये होते हैं हमारे कौन से? वेटरनरी सर्जन होते हैं, ठीक है। Does he performs an operation, क्या वो एक ऑपरेशन कहते हैं क्योंकि चैप्टर का नाम ही है, a type of surgery, मतलब कोई सर्जरी तो हुई होगी। Does the dog recover, और क्या ये जो डॉग की सर्जरी हुई है क्या ये कामयाब हुई है? नहीं, देखेंगे आज के इस एपिसोड के अंदर। चलिए शुरू करते हैं इस अमेजिंग एपिसोड को, ठीक है। तो आई यहाँ पे किसे रेफर कर रहा है? सर्जन को। अब ये पॉइंट नोट कर लो बॉस, एक्सट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा, बट डज आई रेफर टू हियर, तो कंफ्यूजन ना हो, मैं हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बेस्ट क्वालिटी के एजुकेशन दे रहा हूँ, बस आपको लेने वाला बनना है, ठीक है। मैं आप लोगों को बेस्ट तरीके से दे रहा हूँ चीजों को, ठीक है। आई यहाँ पे किसे रेफर कर रहा है? सर्जन वाज रियली वरीड। अब हमारे मिस्टर सर्जन थे, कौन? मिस्टर हेरोल्ड। मिस्टर हेरोल्ड था हमारे सर्जन, तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ में थे, मतलब बहुत ज्यादा वरीड थे, ओके। आई सर्जन वाज रियली वरीड, वरीड का मतलब एकदम टेंशन में थे अबाउट टिकी, उस छोटे से डॉग के बारे में। दिस टाइम कि बॉस, इस बार तो ऐसा लग रहा था कि बॉस यार इस टिकी को तो भाई राम जी बताइए क्या बात होगी इसके साथ, इतना खा रहा, ओवर फीडिंग हो रही है, क्या हो रहा है इसके साथ। आई हैड पुल्ड अप मींस स्टॉप माय कार व्हेन आई सॉ हिम इन द स्ट्रीट विद हिज मिस्ट्रेस। तो एक दिन क्या हुआ, हमारे ड्राइवर जी जा रहे थे लॉन्ग ड्राइव पे, चल ऐसे जा रहे थे, और सामने से जो हमारी रिच मिस्ट्रेस थी वो अपने डॉगी के साथ ऐसे वॉक कर रहे थे। तो अचानक से जैसे जा रहे थे, मैं निकला गड्डी लेके, एक रास्ते पे, एक सड़क पे एक मोड़ आया, तो जैसे वो मोड़ आया वहां पे हमारी रिच मिस्ट्रेस खड़ी हुई थी मिसेस प्रोम्पेरी अपने डॉग के साथ, और उन्होंने गाड़ी को स्टॉप कर दिया कि बॉस देखे तो सही क्या है, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर उनके मन में आता है ना कि मैं यार जानवरों का डॉक्टर, मैं जानवरों को ट्रीट करता हूँ, तो कोई भी जानवर अगर बुरी हालत में होगा तो उनसे तो देखा नहीं गया। तो उन्होंने भी अपनी गाड़ी रोकी और गए उनके पास, ओके। I pulled up, stopped my car when I saw him in the street with his mistress and I was shocked at the appearance। मैं देख के शॉक हो गया, भाई इतना मोटा कैसे हो गया डॉग, डॉग तो होते हैं फुर्तीले एकदम, तो ये तो इतना मोटा हो गया, ना एक्टिविटी करे ना कुछ, और आराम से चले जा रहे हैं, ओके। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, और एकदम मोटा सा बन चुका था, लाइक अ ब्लोटेड सॉसेज। अब ये ब्लोटेड सॉसेज क्या होता है? ब्लोटेड सॉसेज आपको मैं बताता हूँ, ब्लोटेड का मतलब होता है फूला हुआ, एकदम एकदम फूली हुई चीजें सी होती है ना, उन्हें कहते हैं ब्लोटेड। तो ब्लोटेड किसे कहना है? वो उनके पेट को, जो पेट क्या था वो फूला हुआ था। सॉसेज रेफर्स टू पीस ऑफ मीट दैट इज यूज्ड इन हॉट डॉग। अगर आप हॉट डॉग देखो ना, तो एक्चुअल के अंदर इन्होंने क्या किया है कि वो जो डॉग था ना उसे हॉट डॉग से कंपेयर किया। कैसे? कि जो ऊपर वाला जो उसकी स्किन थी उसे तो उन्होंने ऐसे बंद कह दिया, और उनका जो पेट था उसे क्या किया उन्होंने? सॉसेज, सॉसेज मैंने जैसे बताया पीस ऑफ मीट यूज्ड इन हॉट डॉग। तो कहते हैं कि बस ये तो इतना मोटा हो रखा है, लगता है कोई यहाँ पे चलता फिरता हॉट डॉग है, ये आगे बोलेंगे भी कि चलता फिरता हॉट डॉग है, विद लेग एट ईच कॉर्नर, यानी कि ब्लोटेड सॉसेज एक हॉट डॉग है जिसके चारों कोने के ऊपर पैर लगे और हिल डुल रहा है, ठीक है। His eyes blood spotted, okay। अब इनकी जो आईज थी वो क्या थी? ब्लड स्पॉट्स, यानी कि रेड इन कलर, एकदम आंखें लाल हो गई थी, खा खा के आंखें लाल हो गई थी, गीली हो चुकी थी। एंड र्यूमी, र्यूमी मींस वाटरी, आंखों के अंदर नमी आ चुकी थी, ठीक है। एंड स्टेयर्ड अगेंस्ट हेड एंड हिज टंग लॉर्ड फ्रॉम हिज जॉ, और इसकी जो जुबान थी वो कैसे थी? जैसे डॉगीज की होती है ना, ऐसे बाहर सी लटकी हुई थी। तो उन्हें देख के आगे ऐसा लगा कि आंखें अब इतना खा चुका था वो बंदा, उसकी आंखें हो चुकी थी लाल, मतलब बंदा नहीं सॉरी वो डॉगी जो था हमारा ट्रिकी, वो इतना खा चुका था, उसकी आंखें हो चुकी थी लाल, गीली, नमी भरी आंखें थी उसकी। और यहाँ पे था कि स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग, और उसकी जो जो जीभ थी वो ऐसे बाहर जो थी ऐसे लटकी सी हुई थी, ठीक है। यानी कि आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं आपको समझ आ रहा होगा यार ये कुत्ता जो है ना, ये कहीं ना कहीं इसकी हालत थोड़ी बहुत टाइट है यार। देखते हैं क्या होता है आगे। तो मिसेस प्रोम्पेरी, हमारी मिस्ट्रेस आ चुकी है, मिसेस पोम्पेरी, ओके। द नेम ऑफ द मिस्ट्रेस हैज, ओके, यहाँ पे हेस्टेंड, हेस्टेंड मींस कि अब जैसे वो आए उन्हें पता था कि भाई
अब ऐसा होता है ना कि जब माँ बाप को पता होता है कि बेटा हम क्या नाम लेते हैं, ऐसा मेरे साथ होता है, मेरे साथ हुआ नहीं वैसे, पर मैंने देखा हुआ है कि माँ बाप जिस दिन पीटीएम पे जाते हैं ना, तो जिस माँ बाप को पता है कि भाई मेरे बेटे का बेड़ा कर गया, वो पहले डॉक्टर को कह देता है मैम बता दो इसने क्या गलती करी है। तो वैसे मिस्टर्स को भी पता था कि बॉस मेरे ये जो ट्रिकी जो नाम का कुत्ता है ये खा खा के मोटा हो गया, ये वेटरनरी डॉक्टर आ रही है, ये मुझे डांटेगा। तो उन्होंने क्या कहा, इससे बढ़िया वो शुरुआत करे, हम ही बोल देते हैं। तो वो हैस्टेंड यानी कि कोई बात जल्दी यानी कि लगभग तुरंत कहना, यानी कि जल्दी से उन्होंने सामने से कह दिया टू एक्सप्लेन ही वाज सो लिस्टलेस, यानी कि अरे ये तो थोड़ा बहुत क्या नाम लेते हैं, थोड़ा थक गया था, टू टायर्ड, टू लिटिल इंटरेस्टेड टू वांट टू डू समथिंग। क्योंकि आपकी वो ये सेम चीज पूछेगा कि भाई इसे कुछ एक्सरसाइज करवाया करो, तो वो कहती अरे ये थोड़ा बहुत थक गया था इसलिए नहीं करी इसने। टू टायर्ड टू लिटिल इंटरेस्टेड टू डू मिस्टर हैरोल्ड। मिस्टर हैरोल्ड अब यहाँ पे पहली बार था, मैंने आपको पहले बता दिया, पर यहाँ पे फर्स्ट टाइम नेम ऑफ द वेटरनरी सर्जन का नाम है, नेम ऑफ द सर्जन है। ही सीम टू हैव नो एनर्जी। तो वो कहते हैं भैया बहन जी देखो आपके कुत्ते के अंदर एनर्जी नहीं है। आई थॉट ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन। और आपके जो बच्चा है ना, ये आपका जो बच्चे की तरह पाला हुआ है आपने इस कुत्ते को, ये तो मैल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण, यानी कि आपको मतलब अब यहाँ पे कुपोषण दो तरीके से आप समझ सकते हो, एक तो जहाँ पे खाना ना मिलता हो, एक जिसमें खाना बहुत मिलता हो। तो जो यहाँ पे कौन सा केस था जिसमें खाना बहुत ज्यादा मिल रहा था, कुपोषण कैसे हुआ, आप खाना ज्यादा खा रहे हो लेकिन उसमें न्यूट्रिशन नहीं है। तो ही वाज सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन यानी कि नॉट गेटिंग प्रॉपर न्यूट्रिशन, कुपोषित था वो। कुपोषित अब आप ऐसे मत समझना, क्योंकि कुपोषित क्या हमारे दिमाग में क्या चलता है, कुपोषित मतलब एकदम दुबले पतले से जो बिल्कुल खाना ना खाते, जिन्हें प्रॉपर खाने को नहीं मिलता, वो कुपोषित होता है। नहीं, कुपोषित का मतलब होता है जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशन, पोषण मींस न्यूट्रिशन ना मिले। तो यहाँ पे वो खा तो रहा था, पर वो खा रहा था घी ब्रेड बटर एकदम मोटी मोटी चीजें, चॉकलेट्स खा रहा था, तो इससे तो वेट बढ़ेगा ना। आप खा बड़ी बढ़िया चीजें मतलब महंगी चीजें रहे हो लेकिन उसमें क्वालिटी नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं है, तो आप फिर भी कुपोषित के शिकार हो। तो वो कहते हैं यार ये तो कुपोषित का शिकार है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रा बिटवीन मील टू बिल्ड हिम अप। तो अब वो मास्टर कहती कि ये थोड़ा बहुत ऐसे थका हुआ था, इसलिए मैं क्या करती हूँ इसे थोड़ा और खाना दे देती हूँ। मुझे लगा यार इससे तो कुपोषित है कि इससे तो ज्यादा इसके अंदर प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है, तो मैं इसे ज्यादा खाना दे रही थी। ओके सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्रास। लिटिल एक्स्ट्रास यहाँ पे फूड की बात करें बिटवीन मील्स, जिसके नॉर्मल मील्स होते हैं ना हमारे ब्रेकफास्ट लंच डिनर, तो ब्रेकफास्ट और लंच के अंदर मैं एक्स्ट्रा एक और डाल रही थी। ठीक है, जो स्नैक्स है ना वो बार बार आ रहे थे इसके। टू बिल्ड हिम अप, बिल्ड हिम अप मींस यानी कि इसे थोड़ा मतलब मजबूत बनाने के लिए, इसके अंदर इसकी जो न्यूट्रिशन की जो कमी है इसे पूरा करने के लिए। सम मोल्ट, इसके अलावा क्या क्या, मोल्ट मींस ग्रीन्स। अब यहाँ पे ये पॉइंट होते हैं जहाँ पे बच्चा कहता है यार ये समझ में नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि अब यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स है, क्यों देखो यार इंग्लिश राइटर्स है, हमारे जैसे हिंदी तो है नहीं। अगर मैं बुक लिखता तो मैं बहुत सौखी लैंग्वेज लिखता, ठीक है, पर इन्होंने क्या किया, थोड़े इंग्लिश राइटर्स हैं तो इनकी लैंग्वेज थोड़ी सी टफ हो गया, लेकिन आपको आगे बहुत काम करेगी। ठीक है, जैसे सब मोल्ड, मोल्ड का मतलब होता है कुछ ग्रेन्स दे देती थी। कोल्ड लीवर ऑयल, ये ऐसे कुछ लीवर ऑयल्स की कुछ बॉल्स होती है, इन्हें कुछ खाने से पोषण मिलता है। मैंने तो आज तक कभी नाम नहीं सुना, मैंने रिसर्च, मैंने इसके ऊपर पता सबसे ज्यादा टाइम लगा था, आधा घंटा मैं इस वर्ड पर अटका, इसका मतलब ढूंढूं, लास्ट में मुझे कुछ इमेजेस मिली, मैंने कहा ये देखते हैं। बाकी इसके अंदर मुझे बस ये कि न्यूट्रिशन के लिए कुछ बॉल्स होते हैं जो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन देती हैं। ओके, एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स, हॉर्लिक्स इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी। बूस्ट की लाइन थी लेकिन हॉर्लिक्स पे चिपका दिया हमने, तो इन्हें बाउल ऑफ हॉर्लिक्स भी मिलता था, खातिरदारी पूरी होती थी भैया इनकी। ठीक है, एट नाइट टू मेक हिम स्लीप। ओके, तो हॉर्लिक्स भी देते थे, नथिंग मच रियली। तो बच्ची कह रहे हम ज्यादा करता नहीं था, हम तो बस थोड़ी बहुत चीजें खिलाता था इसे, बस थोड़ा बहुत, थोड़ा हॉर्लिक्स दे दिया, थोड़े से ग्रीन्स दे दिए, कुछ यहाँ पे कोल्ड लिवर ऑयल दे दिए, ज्यादा कहाँ देते थे हम लोग, हम तो बहुत कम देते थे। इतनी सेवा है ना इंसानों की नहीं होती जितने यहाँ पे कुत्तों की होती है। एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट। तो अब डॉक्टर जी पूछते कि बहन जी आप लोगों ने कुछ मीठा मीठा, अब भाई साहब इतना खा रहे तो कुछ मीठा तो कम कर ही देना चाहिए, कुछ मीठा कम करा या नहीं करा। तो यहाँ पे क्या है भाई, एंड डिड यू कट डाउन द स्वीट मीट। ओके, स्वीट मीन्स मीठी, जो हम खाएंगे तो खाने के बाद कुछ मीठा, तो इतना कुछ खाते हैं भाई साहब, थोड़ा बहुत मीठा तो लेते होंगे। ओके, स्वीट मीठा थिंग एज यू टोल्ड। ओके, ओ आई डिड फॉर अ बिट, मैंने, मैम कहती हाँ जी जी मैंने करा था, थोड़े समय के लिए किया था, आई डिड फॉर अ बिट मतलब कुछ समय तक किया था, बट इट सीम्स टू बी सो वीक एंड आई हैड टू रेलेंट। रेलेंट मींस नरम पड़ जाना, कि मैंने करना तो चाहा लेकिन मैं क्या हुई, नरम पड़ गई, और मैंने कहा कि नहीं हमारा बच्चा जैसा कुत्ता है, इसे नहीं करना कुछ। तो फिर Oh, did I bit forget, but it seemed to be weak. I had to relent, मतलब मुझे मेरा दिल को थोड़ा नरम करना पड़ा। He does love cream cake। तो बच्चा कह रहा है हमारे यहाँ इस कुत्ते को चॉकलेट क्रीम केक्स पसंद है। कब से कुत्ते चॉकलेट क्रीम केक्स खाने लग पड़े? मैंने तो आज तक कसम से नहीं देखा, मैं मेरे गली वाले कुत्ते को भी दूं ना वो रेफ्यूज कर दे।
ओके, ही डज लव क्रीम केक्स एंड चॉकलेट। सो तो वो कहते कि इन पसंद थे इन्हें। आई कांट बियर, मतलब मैं इस चीज को करेज ही नहीं था मेरे अंदर। आई डोंट हैव दैट करेज टू रेफ्यूज से नो। रेफ्यूज मीन से नो, कि मेरे अंदर इतना करेज ही नहीं था कि जब वो मुझे प्यार से देखे तो मैं उसे मना कर दूं। बहुत ही प्यार से पाला हुआ कुत्ता था। आजकल कुत्ते भी बस, जिंदगी तो हमारी खराब चल रही है बस, बाकी सबकी सही चल रही है। आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। तो वो अब इतने सारी बातें सुनने के बाद मैं क्या, कोई भी डॉक्टर क्या, कोई भी जन तो वो उस कुत्ते को देखता कि हाय कमीने तू कैसी जिंदगी जी रहा है, इतने आरामदायक जिंदगी तू कैसे जी रहा है। आराम से बंदा उठ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, यहाँ पे हमें पता नहीं होता क्या चल रहा है हमारी लाइफ के साथ। और इस कुत्ते के अलग ही सपने। ठीक है, आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग। तो वो भी एक रिएक्शन देते हैं लिटिल डॉग की तरफ कि अच्छा जी चलो। ओके, दैट वाज द ट्रबल। अब यही तो दिक्कत थी। टिकी's ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, बट यही तो थी टिकी की गलती। क्यों, वो लालची था, उसे जो मिलता था वो खा लेता था। ऐसे तो था ही नहीं, रेफ्यूज नहीं करता था। वो क्या, आन दो, अच्छा ये बटर चिकन लेके आ जाओ, शाही पनीर लेके आ जाओ, चीज चिली लेके आ जाओ, अच्छा तवा रोटी आ जाओ आ जाओ, खा लेंगे, कोई चिंता नहीं। ग्रीडी था वो, लालची था एक नंबर का। ठीक है, ही हैड नेवर बीन नोन टू रेफ्यूज फूड, और उसे कभी ये था ही नहीं। उसे एक एक्सरसाइज करनी चाहिए थी, एक बार ऐसे एक बार ऐसे। और ये कब करनी होती है, जब भी कोई आपको फूड ऑफर करे। बिल्कुल वही एक्सरसाइज हमें हमारे टिकी जी को सिखाई तो थी नहीं कि भाई रेफ्यूज करना होता है हमें खाना। जब भी कोई खाना ऑफर करे तब एक बार इधर देखो, एक बार उधर देखो, और ऐसे करके मना करो कि भाई नहीं खाना। लेकिन वो ग्रेडी था कि जो जो मालकिन देती है वो चुपचाप खाता गया। He had never been known to refuse food. He will tackle a meal at any hour of the day or night. यानी कि भैया दिन हो या रात, बच्चे कुत्ते के सामने खाना डालो वो खाएगा। इतना ऐसा हो गया था, रेफ्यूज नहीं कर पाता था वो खाने को। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरी हैडंट मेंशन। और जो होता है बच्चे की पूरी गलती तो कोई बताता नहीं है, तो वो तो सिर्फ इतनी सी 2-3 चीजें बता रही थी, बस इतना ही तो खाता है, ज्यादा नहीं खाता। एक्चुअल में तो ज्यादा खाता था, लेकिन वो 2-3 चीजें, लेकिन ये 2-3 चीजें इतनी ज्यादा थी, तो एक्चुअल में तो कितनी ज्यादा होंगी चीजें खाने वाली। जिंदगी है भाई इनकी भी। तो यहाँ पे कह रहे हैं आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। तो वो कह रहे हैं भैया खाना खिला रहे हो, एक्सरसाइज करवाते हो नहीं करवाते, इससे प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज। वेल अभी यहाँ पे वो क्या कहते हैं, वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक विद मी एज यू कैन सी। बट हॉडकिंस कौन है, हमारे ये इनके गार्डनर का नाम है वैसे। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है हॉडकिंस द गार्डनर हैज बीन डाउन, यानी कि नॉट एबल टू परफॉर्म। यानी कि वो कह रहे हैं कि वेल पहले तो उन्होंने कहा हाँ बस ये जो मेरे साथ साथ चलता है ये इसकी थोड़ी बहुत एक्सरसाइज है, ये कर लेता है। लेकिन अभी क्या है कि हमारी जो हॉडकिंस जी हैं, हमारे गार्डनर जी, हैज बीन नॉट बी एबल टू परफॉर्म हिज जॉब। वो अपनी जो जॉब है उसे परफॉर्म नहीं कर पा रही। क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे भैया, थोड़े रामू काका टाइप मान लो। हम इनके लिए हॉडकिंस है, हमारे रामू काका है। ठीक है, तो हमारे जो रामू काका जी थी, इनकी पीठ जो थी वो थोड़ी अकड़ सी गई थी, एक बैक के अंदर लोअर पेन था, तो गार्डन की साफ सफाई नहीं कर पाए। वरना वो रिंग का एक गेम होता है जिसके अंदर आप ऐसे रिंग फेंकते हो, जो कुत्ता होता है वो भागा भागा जाके उसे पकड़ के आपके पास वापस लेके आता है। तो कह रहे हैं कि वो काफी टाइम से कर नहीं रहे, इसलिए इसकी फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा नहीं हो रही। ठीक है, ये चीज पढ़िए, लिखते हैं, देखते हैं क्या लिखा। द गार्डनर हैज बीन डाउन मींस नॉट एबल टू परफॉर्म विद लंबेज मींस बैक इन द, जैसे मैंने बताया, पेन इन लोअर बैक। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग ऐसे गेम खेलना। ओके, लेटली फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, काफी समय से ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं है जिसके अंदर ये जो हम इसे एक्सरसाइज करवा सकें डॉगी को। क्या भाई नया साल चालू हो गया, अभी तो 2 मिनट पड़े मेरे अकॉर्डिंग, तो देखना एक बार टाइम। अरे हाँ हो गया। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, सबसे पहले न्यू ईयर आप लोगों को बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, पर हमारा एक बार काम करना ज्यादा जरूरी है। एक बार मार्क्स अच्छे आ गए ना तो हैप्पी न्यू ईयर ही है। ठीक है, सो आई ट्राइड टू साउंड सिविल, यानी कि अब यहाँ पे अब डॉक्टर को लगा कि यार अब तो बॉस ऐसे बात नहीं बनी, मुझे थोड़ा कठोर बनना पड़ेगा। तो वो थोड़े कठोर होकर बोले आई ट्राइड टू साउंड सिविल, मैं थोड़ा कठोर हुआ सब तो। नाउ आई रियली मीन दिस, मैं आप लोगों को स्ट्रिक्टली कह रहा हूं, इफ यू डोंट कट हिज फूड डाउन राइट ओके एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज ही इज गोइंग टू बी रियली इल। कि बॉस अगर आप इसे ढंग से एक्सरसाइज नहीं दिया आप लोगों ने इसे, तो बॉस ये बीमार हो जाएगा। मैं सीधा साधा बता रहा हूँ आप लोगों को। इस बार उन्होंने थोड़ी स्ट्रिक्ट मतलब एकदम स्ट्रिक्ट वे में कहा, क्यों डॉक्टर है यार, डेफिनेटली उनके मन में भी होता है कि ठीक है, यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम वेरी स्ट्रिक्ट टाइट। कि आप लोगों को अपना दिल थोड़ा पत्थर का करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको थोड़ी बहुत एकदम कठोर दिल के साथ इसके साथ एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, इसे रगड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मिसेस पंपरी रंग मींस अब मिसेस पंपरी आगे एकदम उनके होठ ऐसे कपकपाने से लग पड़े, हाथों को, हम होता है टेंशन के अंदर हमारे हाथ ऐसे ऐसे होने लग पड़ते हैं, जैसे इमेज के अंदर यार क्या होगा, बिल्कुल ऐसे इनके साथ भी हुआ। ठीक है,
You must harden your heart and keep him okay यहाँ पे sorry यहाँ पे था Mrs. Pumphrey rung means to twist and rub one's hand together because one is in nervous or upset. एक पर्सन nervous है upset इसलिए वो ऐसे हो गया, ठीक है. Her hands, oh I will Mr. Herod I am sure oh you are right. वो कहते हैं हाँ हाँ मैं करूँगी करूँगी मुझे पता है सर मिस्टर हेरड जी आप सही हो but it is so difficult it is so very difficult कि बहुत ज़्यादा difficult है ये मेरे बच्चे जैसे बच्चे को खाने से कैसे मना करूँ. Okay, she set off my head down along the road as if determined. So फिर she set off यानी कि वो चलेगी और her head down यानी कि वो ऐसे उदासी भरे तरीके से गई क्योंकि अब तो कहा था कि बहुत ये बीमार होने वाला है तो इस तरीके से गए उदासी भरी तरीके से. तो कोई भी देखे तो लगता है डांट का असर पड़ा है. अब देखने ये इंप्रूव करके आएगी. ये हमारे बंदे को भी लगा head down along the road as if she was determined to put the new regrime means rule into practice immediately. लगा कि बहुत अब तो ये हमारे हीरोइन मिस्टर पंपरी जी एकदम देखो कल से ही चक दे इंडिया की तरह एकदम कुछ करिए बस इस तरीके से एकदम एक्सरसाइज चालू करवा देंगे हमारी इनकी, ठीक है. I watched their progress with growing concern. तो मैंने देखे मैं अब डॉक्टर जी भी थे मैं भी ध्यान से देखूंगा भाई क्या growing concern के साथ देखने. concern means एक तरीके का concern is like I am concerned about this thing यानी कि मुझे थोड़ी चिंता है इस चीज के बारे में. एक तरीके का हम चिंता वर्ड इज द राइट वर्ड कि मुझे चिंता है. आई एम कंसर्न्ड अबाउट दीस थिंग्स. ओके आई वॉच देयर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न. ट्रिकी वाज टॉर्चरिंग. ओके जो ट्रिकी जो थी वो ओके वाज टॉर्चरिंग नहीं सॉरी ट्रिकी वाज टॉर्चरिंग मींस लड़खड़ाने लग पड़ा था. अब इतना काफी होता नहीं कि अगर आप लोग ज्यादा एक्सरसाइज कर लो तो आप लड़खड़ाने. तो ट्रिकी को भी पहले दिन था बंदे ने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी बेचारा लड़खड़ाने लग पड़ा. अलोंग हिज लिटिल ट्वीड मींस थिक वूलन क्लॉथ. यार बहुत दुख होता है. ओके थिक वुलन क्लॉथ विद अ रफ सरफेस यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ. तो ये अब लड़खड़ा रहा था बंदा कहाँ पे. ट्वीड मींस एक वुलन सा क्लॉथ था जहाँ पे डॉग्स को सर्दियों के अंदर रखा जाता है ताकि वो एकदम ठंड से बचे रहे. तो वो बिल्कुल उस तरीके से रखा हुआ था. ट्वीड कोट मींस एक कोट एक काइंड ऑफ ब्लैंकेट आप इसे कह सकते हो जो डॉग्स को उड़ाया जाता है ताकि उन्हें ठंड ना लगे. जैसे हम लोग गाँव के अंदर देखते हैं ना कि गायों के ऊपर एक लगा के रखता है ब्लैंकेट सा ताकि गायों को ठंड ना लगे वैसे डॉगीज के ऊपर भी लगाया हुआ था, ठीक है. ओके ही हैड होल वार्डरोब. अब बंदे के पास पूरा वार्डरोब था. देख सकते हो बॉस तो बहुत होगा पर देख लो ये सब क्या देखना पड़ रहा है. अच्छा है कि मैं अंधा हूं. वो डायलॉग मेरे मन में भी आते हैं, ठीक है. तो भाई साहब के पास पूरा वार्डरोब था मतलब बंदे एकदम खुश मिजाज थे ये पूरे, ठीक है. पूरा एकदम परफेक्टली थे. ही हैड अ होल वार्डरोब पूरा वार्डरोब था. दीस कोट्स फॉर द कोल्ड वेदर एंड फॉर रेनकोट फॉर रेन. बहुत दुख होता है. मेरे पास रेनकोट नहीं है बता रहा हूँ आप लोगों को मेरे पास रेनकोट नहीं है. इस बंदे के पास है. क्या जमाना आ गया यार. इंसान है देखो जमाना देखो. इंसानों के पास कपड़े नहीं है यहाँ पे कुत्तों के वार्डरोब बनाए जा रहे हैं. ओके फॉर द कोल्ड वेदर के लिए अलग नहीं है वही है. कोल्ड वेदर के लिए कोल्ड कपड़े और रेनी सीजन के लिए वेट कपड़े अच्छे से हमने रखे हुए हैं इस तरीके से. he struggled on dropping in his harness. तो बेचारा बड़ा ही स्ट्रगल कर रहा था कि ऐसे करवट ले ऐसे करे बड़ी दिक्कतों का सामना कर रहा था. I thought it wouldn't be long before I heard from Mrs. Pumphrey. और मुझे लगा था कि भैया इनके बस की बात नहीं है. फोन आने वाले कभी भी और कभी भी कहेंगे जी ये बीमार हो चुका हमारा कुत्ता आके ले जाओ. ये उन्हें लगा था कि बहुत इसकी हालत देख के तो ऐसा लग रहा है कि ये हालत होने वाली है इसकी. द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज. और यही जो कॉल था जो एक्सपेक्टेड था कि आने वाला है ये आगे बहुत जल्दी से. ओके विद इन फ्यू डेज के अंदर आगे. मिसेस पंपरी वाज डिस्ट्रॉट मींस एक्सट्रीमली सैड कि भैया जितने एकदम प्यार से पाली हुई चीज जो थी अब वो आपका जो डॉग था. देखो अटैचमेंट तो हो ही जाता है एनिमल से देखा जाए. काफी लोगों को बहुत ज्यादा हो जाता है. मैंने आज तक कभी कोई पेट नहीं पाला इस वजह से मेरा इस बात मैं इन सारी चीजों में ज्यादा मुझे पता नहीं है. लेकिन जो पालते हैं उनका एक अटैचमेंट होता है काइंड ऑफ, ठीक है. तो कहना मिसेस पंपरी वाज डिस्टॉर्ट यानी कि थोड़े बहुत दुखी से हो गए थे यार. इतना प्यारा कुत्ता था उनका. वार्डरोब सजा रखा था यार तो मान लो कितना होगा, ठीक है. तो वार्डरोब अच्छे से सजा रखा था तो अमीर ही होंगे. तो बहुत डिस्टॉर्ट. अब ये अमीर वाला पॉइंट जरूर याद रखना. मैं एनसीईआरटी सॉल्यूशंस करवाऊंगा ना तो एनसीईआरटी के अंदर भी एक बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है. तो मैं करवाऊंगा जरूर, ठीक है. लास्ट ईयर के अंदर, ठीक है. ट्रिकी वुड ईट नथिंग. तो फिर अब वो एक्सट्रीमली सैड थे. उन्होंने फोन लगा के कहा कि भैया ये ट्रिकी कुछ खा नहीं रहा है. ओके रिफ्यूज इवन हिज फेवरेट डिशेस. वो अपनी फेवरेट डिशेस भी, पहली बात तो कुत्तों की भी फेवरेट डिश होती है.
ओके, तो वो अपनी फेवरेट डिशेस भी नहीं खा रहे हैं। बिसाइड सी ब्राउड्स, ब्राउड मींस कंटिन्यूअसली परफॉर्मिंग एक्ट ऑफ वोमिटिंग, यानी कि वो बार बार क्या कर रहा है, उल्टियां कर रहा है, वोमिटिंग कर रहा है, ठीक है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन द रग, रग मींस कंबल और ब्लैंकेट, जैसे मैंने बताया कि वो अपने आराम से लेटा हुआ था, तो वो सारा टाइम अपने कंबल और ब्लैंकेट के ऊपर लेटा हुआ है, कुछ मूवमेंट नहीं दे रहा, कुछ नहीं दिखा रहा, बार बार से वोमिटिंग कर रहा है, इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा। पैंटिंग, didn't want to go for walk, यानी कि वो ना ही वॉक के लिए जाना चाहता है, ना कुछ और करना चाहता है, बस वो लेटा हुआ है आराम से। didn't want to do anything, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता। I had made my plans in advance, और पता तो था कि भैया फोन तो आने वाले, कि इन लोगों की बस की बात तो है नहीं। तो उन्होंने कहा कि भैया मैंने, आप चिंता मत करो, मैंने मेरे प्लान्स पहले से बना रखे हैं। The only way was to get Tiki out of the house for a period, और वो कहते हैं बस एक ही इलाज है, आपके लाड प्यार में रहा करिए। तो ये तो बॉस कहीं ना कहीं नहीं, थोड़ा बहुत लाड प्यार बिगाड़ते ही है, तो आपका लाड प्यार इसे बिगाड़ चुका है, आप इसे अपने घर से बाहर लेके आओ। तो उन्होंने भी कहा कि चलो भाई ठीक है, इसे थोड़ा घर से बाहर लेके आ जाते हैं, ठीक है। The only was I suggested to be hospital that he यहाँ पे किसे रेफर करा, हमारे टीकी को। Okay, that he be hospitalized for about fortnight, fortnight होता है 2 हफ्तों के लिए। तो वो कहते हैं कि बॉस अपने जो आपका ये जो डॉगी है, मैं एक डॉक्टर हूँ, मेरे पास हॉस्पिटलाइज यानी कि मेरा हॉस्पिटल में रखते हैं इसे 2 हफ्तों के लिए, और आपको मैं परिणाम देता हूँ, ठीक है। टू कैप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन मींस इसे हम ट्रीटमेंट देते हैं, ठीक है। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट रोड, अब वो तो भैया बेहोश होने वाली थी कि भैया क्या हो गया, होश को बैठे इसने कि भैया आप इसे 2 हफ्तों तक मेरे जिगर के टुकड़े को, मतलब हम ऐसे कॉमेडी के अंदर काफी बार कहते थे जिगर का टुकड़ा, हम पता क्या कहते थे, जैसा कि लॉकडाउन हुआ था ना, तो हम लोगों ने वो बहुत देखा था, ये साथ निभाना साथिया। तो जिगर हम कैसे बोलते थे, हम इसे बोलते थे देवी के क्या नाम लेते हैं, गोपी के देवर का टुकड़ा। गोपी का देवर था कौन, जिगर। तो ये एकदम गोपी के देवर के टुकड़े जैसा था, ठीक है। अच्छा जोक नहीं था, पर ट्राई टू बी एडजस्टेबल था, ठीक है। तो द पुअर लेडी ऑलमोस्ट रोड, तो वो तो भैया होश को बैठने वाली थी कि भैया ये क्या चीज होगी। She was sure he would pine, pine mean pain, यानी कि भाई मेरा ये जो कुत्ता है ये दर्द नहीं सहन कर पाएगा, he will not be able to bear the pain, okay, and die if he did not see her every day, और ये जो कुत्ता है ये मर जाएगा अगर ये मुझे नहीं देखेगा। कितनी गलतफहमी होती है लोगों को। बट आई टुक अ फर्म लाइन डिसीजन, लेकिन मैंने कहा कि बॉस देखो, अगर आपकी डॉगी को बचाने का कोई तरीका है तो वो यही है, या तो अपने डॉगी को अपने पास रखो जितने भी दिन है, या उसे मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं उसे सही कर दूं। तो मेरे उन्होंने कहा ट्रिकी वाज वेरी इल एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, इन फैक्ट इट वाज द बेस्ट वे टू टेक हिम आउट ऑफ द डिले एंड, यानी कि वो बॉस कहते हैं कि बॉस अब ज्यादा दिक्कत आपको देर नहीं करनी चाहिए और मेरे पास भेज देना चाहिए। Followed by Mrs. Pumphrey's wailing, यानी कि अब इसे सुनते हैं मिसेस पंपरी रोने लग पड़ी। wailing means cry. I marched, मतलब went ahead out of the car carrying the little dog wrapped, wrapped means लपेटा हुआ in the blanket। तो उन्होंने कहा कि जैसे फोन आया उन्होंने डॉग को लपेटा कंबल के अंदर और आके अपनी कार की जो साइड वाली सीट में रख दी। अब यहाँ पे बहुत ही फनी सीन होने वाला है। क्या सीन हुआ देखो, द एंटायर स्टाफ बिकेम रोस्ट, रोस्ट मींस बिकम अलर्ट, जागने एकदम अचानक से बिकम सारे अलर्ट हो गए। कैसे, पहले तो सारे था कि नॉर्मल हाउस होल्ड वर्क, अब क्या था हाउस होल्ड वर्क को छोड़ के भैया ये सामान उठाओ, इसके हमारे टिकी गाड़ी में भरने लग पड़ो, गाड़ी में भरने लग पड़ो। यही तरीका है बॉस हमारे टिकी को काफी और होता है ना, जैसे आप लोगों ने स्कूल की ट्रिप में एक आध नमूना तो ऐसा होगा जो तकिया लेके आता है और अपने ऊपर यहाँ पे कंबल और 2 जने और होते हैं उसका सामान उठाने वाले। तो बिल्कुल उसी तरीके से हमारे लाड साहब जो थे उनके लिए भी सारे सामान आने लग पड़े। एंड मेड्स रस्ट इन एंड आउट ब्रिंगिंग डे बेड, यानी कि उसका भैया बेड अलग से लेके गए, कपड़े अलग से लेके गए, वार्डरोब, ये सर्दियों के कपड़े, ये इस दिन के कपड़े, ये उस दिन के कपड़े, इसके खाने का सामान भरे जा रहे हैं गाड़ी के अंदर, ठीक है। His night bed, his favorite cushions, क्या बात है, कुशन, टॉयज भी, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल, सुपर बाउल, भाई क्या मतलब ब्रेकफास्ट के अलग है, लंच के अलग है, सुपर बाउल, सुपर बाउल मतलब ऐसे नहीं कि सुपर डुपर, सुपर इज अ डिश, सुपर ये जो डिश है ना आपके ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर के अंदर आपको कहीं ना कहीं इस चीज का नाम मिल जाएगा। पता है एनसीईआरटी का सबसे फेवरेट वर्ड क्या है? मैंने एनसीईआरटी में बताता हूँ, मैंने एनसीईआरटी क्लास 11th की ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है मेरी, ठीक है, मतलब मैं पूरे नोट्स ये जो बनाने वाला ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। सीबीएसई क्लास 10th के जो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की बुक है ना, ये जो बुक करवा रहा हूँ आपको हर एक चैप्टर के अंदर ये वर्ड आप नोटिस कर लो, हर एक चैप्टर के अंदर आपको ये वर्ड कहीं ना कहीं मिलेगा। स्टैमर, हकलाना, मैं इतना परेशान हूं ना इस वर्ड के चक्कर में बार बार, क्योंकि हकलाना ऐसे नहीं कि टाइप नहीं कर सकता, मुझे गूगल सर्च करना पड़ता है। मैंने अनेकों बार ये वर्ड स्टैम किया और एक चैप्टर के अंदर तो 10 से 20 बार आता है स्टैमर वर्ड। पता नहीं जो बंदा लिखने वाला था उससे स्टैमर से इतना क्या प्यार था, हर एक चैप्टर के अंदर उसने डाले हैं स्टैमर वर्ड, ठीक है।
सुपर बाउल रियलाइजिंग दैट माय कार वुड नेवर होल्ड इट द स्टव आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। तो भैया उन्हें लगा कि भैया ये इतना सामान भर रहे, गाड़ी चालू करी, चलाई, कहते चलो भैया निकलते हैं हम लोग। मैं निकला गड्डी लेके। एज आई मूव्ड ऑफ मिसेस पंपरी विद डिस्पेयरिंग, यानी कि उन्होंने देखा कि बहुत वो तो बहुत उदासी भरी तरीके से रो रहे थे। थ्रू एन आर्मफुल ऑफ द लिटिल कोट थ्रू आउट द विंडो, तो उन्होंने जो खिड़की थी उससे क्या किया, एक आर्मफुल ऑफ यानी कि पूरे जो कपड़े जो थे, आर्मफुल मींस पूरा अपने बाहों के अंदर लपेटा हुआ, ठीक है, बाहों के अंदर लपेटे हुए कपड़ों को जो विंडो थी उससे गाड़ी के अंदर फेंक दिया कि भैया इसे लिख दो। आई लुक्ड इनटू द मिरर बिफोर आई टर्न टू द कॉर्नर ऑफ द डे, एवरीबॉडी वाज इन टीयर्स। और जैसे ही वो आगे बढ़ के टर्न लेने लग पड़े, उन्होंने बैक मिरर के अंदर देखा और कहा कि सारे लोग, जैसे विदाई नहीं होती किसी की, तो एकदम विदाई की तरह रो रहे थे ये लोग। आगे देखे, आउट ऑन द रोड आई लुक डाउन एट द Okay, I looked at the pathetic. Pathetic means causing you to feel दर्द there नहीं, यानी कि बहुत ही उदासी टाइप लग रहा था। हाय, ये तो ऐसा लग रहा है मैं इनकी बेटी को मतलब ब्याह के लेके जा रहा हूँ। इतना दुख सा था इन लोगों के मन के अंदर, इतने रो रहे थे। ठीक है, then a little animal gasping. Gasping means breathing through mouth, यानी कि अब वो इतना हैवी हो चुका था तो वो उससे सांस भी ढंग से नहीं ली जा रही थी, तो माउथ से ऐसे सांस सा ले रहा था। ठीक है, ऑन द सीट बाय माय साइड, जो ड्राइवर थे हमारे डॉक्टर जी, उनके जो साइड में बैठा था, पीछे सामान था, तो उन्होंने ऐसे देखा, उन्होंने थोड़ा सा पैट किया इसके सर पे, पैट नहीं थपथपाया उसके सर के ऊपर, कोई बात नहीं सही हो जाओगे ऐसे करके। ठीक है, ऑन द सीट ऑन माय साइड आई पैटेड मींस थपथपाना। द हेड एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वे, और उन्होंने एक ब्रेव एफर्ट किया, ट्रिकी ने अपनी पूंछ थोड़ी सी हिलाई। पुअर ओल्ड लैड, यानी कि हम कहते हैं ना हाय बेचारा बच्चा, तो बिल्कुल वैसे उन्होंने कहा पुअर ओल्ड लैड, लैड मींस बॉय। I said you haven't a kick in you, तो वो कहते हैं तुम्हारे अंदर किक नहीं है। वो किक क्या है, तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं बची यार, you don't have that kick in you, but I think I know a cure for you, पर मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या सही रास्ता है, और तुम्हारे लिए रास्ता मैंने ढूंढ के रखा हुआ है, बस तुम्हें इस रास्ते को अपनाना है। देखते हैं क्या रास्ता उन्होंने चूज किया था। एट द सर्जरी मींस जो प्लेस थी जहाँ पे वो डॉक्टर जो एनिमल्स को ट्रीट करते थे। द हाउस होल्ड डॉग सर्च मींस कम, तो जितने भी हाउस होल्ड जो उनके खुद के कुत्ते थे वो भागे भागे आए उनके पास। जैसे होता है ना मालिक आते तो डॉग सारे भागे भागे आ जाते, उनके आसपास चक्री से काटने लग पड़ते हैं, बिल्कुल उस तरीके से कम राउंड में एकदम उनके आसपास घूम गए। ओके, ट्रिकी लुक डाउन एट द नोइसी पैक, तो वो तो उनकी गोदी में था और उन्होंने देखा आते कुत्ते भौंकने लग पड़ेगी, मालिक के पास ऐसे भौंकने, मतलब एक तरीके से काइंड ऑफ वेलकम कर रहे थे, जैसे आते हैं एकदम पास आ जाते हैं उनके। ओके, नोइसी पैक मींस साउंड ऑफ अदर डॉग्स, को यहाँ पे नोइसी पैक आ गया। विद डल आईज एंड व्हेन पुट डाउन ले मोशनलेस इन द, ओके, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, और जैसे उन्हें उतारा कारपेट पे रखा गया वो वापस एकदम मृत अवस्था के अंदर ऐसे लेट गया। The other dog after sniffing means smelling, तो अब क्या होता है, कोई नई सी चीज आती है तो हम उसे स्मेल, वो डॉग स्मेल करने जाते हैं, तो वो भी गए। स्मेल क्या हो रही है, कहते हैं यार इसमें दम नहीं है, कोई दम नहीं है, चलो वापस चलते हैं। ठीक है, राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकंड एंड डिसाइडेड दैट ही वाज नॉट एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट, कि बॉस यार इसमें दम नहीं है, ही इज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है ये, एंड इग्नोर्ड हिम, उसे कहते चलो यार अपने भी क्यों इस पे टाइम वेस्ट करें, आगे बढ़ गए वो। आई मेड अ बेड फॉर हिम in a warm loose box next to the one where the other dog slept, तो उन्होंने बेड बना के दिया, इतना सारे सामान दिया था तो थोड़ा एकदम बेड सा बना के दिया हमारे ट्रिकी के लिए। आगे देखते हैं। For 2 days I kept an eye on him, तो 2 दिन तक उन्होंने प्रॉपर एकदम देखा कि एकदम कहते हैं डॉक्टर ने ऑब्जर्व किया 2 दिन तक। For 2 days I kept an eye on him giving him no food, और मैंने 2 दिन तक उन्हें, ठीक है, जो हमारे मिस्टर हेरल्ड थे उन्होंने 2 दिन तक कोई खाना नहीं दिया था इन्हें, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन पानी बहुत सारा दिया था इन्हें। ठीक है, एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड, ओके, एट द एंड ऑफ द सेकंड डे ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग, तो क्या हुआ, 2 दिन खाना नहीं दिया तो क्या हुआ, जो बेकार जो खाना भरा हुआ था ना वो कहीं ना कहीं एडजस्ट हो गया, कि अब यहाँ पे क्या था कि हाँ अब वो थोड़े से ऐसे थे कि चलो अब थोड़ी बहुत, अब जो बेकार का खाना था वो तो चला गया, अब उनके अंदर थोड़ी सी एनर्जी है कि चलो अब हम, उन्होंने थोड़ी सी इंप्रूवमेंट दिखाने लग पड़ी। एंड ऑन द थर्ड डे ही बिगन टू whimper मींस क्राई व्हेन ही हर्ड द डॉग्स इन द यार्ड, तब ऐसे डॉग मींस क्राई नहीं, उदास कैसे हो गया कि यार मुझे भी तो जाने उन डॉग्स के साथ खेलने, तो वो अचानक से ही स्टार्टेड टू whimper मींस क्राई, रोने लग पड़ा वो एक तरीके से। अब रोने मतलब ऐसे आंसू नहीं बहते, मतलब वो एक साउंड सी बनाते हैं। ठीक है, तो वो कहते हैं व्हेन आई ओपन द डोर टिकी ट्रॉटेड मूव्ड आउट स्लीपीली, तो उन्होंने जैसे गेट खोला टिकी का, तो टिकी एकदम फास्ट स्पीड से गया एकदम कि भाई मैं तो खेलने जाना, मुझे तो खेलने जाना, उस तरीके से गया वो। मूव आउट क्विकली आउट एंड वाज इमीडिएटली एंगल्फ्ड मींस सराउंडेड बाय जॉय। अब जॉय क्या था, एक डॉगी का नाम था जॉय,
ओके, जो उनके डॉग्स थे उनमें से एक नाम का था जॉय। तो जॉय ने उसे घेर लिया वहां पे, जैसे होती है ना रैगिंग होती है ना, जैसे अब जैसे मैं अभी नया नया कॉलेज के अंदर हूं ना, तो मेरी रैगिंग काइंड ऑफ हुई नहीं, पर करने की कोशिश बहुत करी गई थी। ठीक है। द ग्रे हाउंड, तो ग्रे हाउंड क्या होता है? अ लार्ज थिन डॉग, तो इट इज कॉल्ड ग्रे हाउंड। ग्रे हाउंड एक्चुअल में एक रेसेस के लिए आता है, जो रेस होती है ना डॉग्स की रेस, उसके अंदर। और अगर आप लोग क्लास 10th के अंदर हो ना, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये सेम वर्ड आपको मिलेगा क्लास 10th फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के चैप्टर, नहीं नहीं सॉरी, ये सेम वर्ड अगर आप लोग मेरे पास से स्टडी करोगे अगले साल भी, तो अगले साल याद रखना ये सेम वर्ड आपका आएगा क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th की जो सेकंड बुक है, जैसे फुटप्रिंट विदाउट फीट है, वैसे क्लास 11th की सेकंड बुक का ये 3rd नंबर चैप्टर होगा, मदर्स डे, उसके अंदर भी ये ग्रे हाउंड डॉग्स का नाम आएगा। ठीक है। तो एक तरीके से ये बताना पता है क्यों है, क्योंकि आप लोग जब अगले साल पढ़ोगे ना, तब आपको मेरी वीडियो जरूर याद आएगी। अरे हाँ, एक बार सर ने बताया था ग्रे हाउंड रेस, ये जो ग्रे हाउंड डॉग्स होते हैं रेसिस के लिए यूज किया जाता है, इसका रेफरेंस मदर्स डे नाम के एक चैप्टर के अंदर भी आएगा। ओके, द ग्रे हाउंड, अ लार्ज थिन डॉग दैट कैन रन वेरी फास्ट एंड यूज्ड फॉर रेसिंग एंड हिज फ्रेंड्स, तो फिर उन्होंने एकदम घेर लिया एक तरीके से। आफ्टर रोलिंग हिम ओवर एंड थॉरली इंस्पेक्टिंग हिम, तो होता है ना एकदम ऐसे घूमना कि अच्छा बेटा तेरे अंदर कितनी हवा है, देखते हैं हम लोग। ठीक है। The dogs moved off down the garden. Tricky followed them, और वो गार्डन के अंदर गए तो ट्रिकी ने भी उन्हें फॉलो किया, रोलिंग स्लाइटली विद हिज सरप्लस फैट। तो फिर अब कहते हैं ना मोटे लोग भागते हैं तो कभी पेट इधर उधर होता रहता है, तो उनका भी पेट कभी इधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर हो रहा था। लेटर दैट डे आई वाज प्रेजेंट एट द फीडिंग ईटिंग टाइम, तो फिर उस टाइम पे क्या हुआ कि वो एकदम जो हमारे वो मिस्टर हेरल्ड जी थे, वो एकदम खड़े हुए थे और देख रहे थे कि हाँ एक बार मैं एकदम प्रेजेंट थे। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। आई वॉच्ड व्हाइल टाइसन, टाइसन कौन है? इनका एक एम्प्लॉय है जो डॉग्स को खाना देता है। तो टाइसन क्या था, वो डॉग्स को खाना दे रहा था। ठीक है। तो उन्होंने देखा अब जैसे एक ही बाउल के अंदर खाना था, तो डॉग्स क्या पड़े, झपट पड़े एक दूसरे को, कभी धक्का मारे कभी ऐसे करें, जैसे होता है ना कि आप कभी एक डॉग्स के झुंड के अंदर बीच में रोटी डालो तो सारे डॉग झपट पड़ते हैं, तो वैसे सारे डॉग झपट पड़ते हैं। लेकिन ट्रिकी ऐसा नहीं था, ट्रिकी कहता ओ माय गॉड, वो ट्रिकी तो वो लाइक की क्या नाम लेते हैं, हम ऐसे झगड़ते नहीं है, हमारे पास खुद खाना आता है। तो ट्रिकी एकदम, ट्रिकी को पता नहीं था, सारे डॉग झपट पड़े और ट्रिकी देख रहा कि अच्छा खत्म हो जाए तो भाई बता देना, मैं भी आके कुछ खा लूंगा। लेकिन जब वो गए तो एकदम चमचमाता हुआ बाउल मिला। चमचमाता क्यों भाई, खा चुके थे एकदम, चाट पोट के खत्म कर चुके थे। वो कहता भैया अच्छा तो यहाँ पे लड़ना पड़ेगा खाने के लिए। तो यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट होगा, इसके लिए पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ हिज इंप्रूवमेंट। जब उसने स्ट्रगल, उसे पता चला कि बॉस अब मुझे यहाँ पे खाना खाने के लिए लड़ना पड़ेगा, ये उसके लिए टर्निंग पॉइंट था। ठीक है। वॉच बाय टाइसन, टाइसन sloped the food, sloped means डाला into the bowl. There was a usual heading, heading means quickly rush, followed by the sounds of the high speed eating. अचानक से आए जल्दी जल्दी खाया। Every day knew that if he fell behind the other he was liable, liable means responsible, यानी कि वो कहते हैं कि हर एक कुत्ते को पता था कि बहुत अगर हम टाइम पे नहीं पहुंचे ना, तो हम अपने खाने के लिए खुद जिम्मेदार हैं। अगर हमें खाने नहीं मिला उसकी जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है, क्योंकि बहुत सब लोग जाएंगे और डॉग्स को तो ऐसे कि जो एक बाउल के अंदर भरा वो तो सारा खा लेंगे, लेकिन डॉग्स से ज्यादा बाउल है एक, तो सबको लड़ना पड़ता है अपने लिए। टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ द मील, की जो उनकी लास्ट पार्ट, सोने से पहले जो उनका एक अच्छे मतलब खाते पीते अच्छे तरीके से अगर सोना है भरपेट खाने के साथ, मतलब रात को एक अच्छी नींद है विद नो एम्प्टी स्टमक, तो उसके लिए तो बहुत अभी स्ट्रगल करना पड़ेगा। और एक सेम चीज बोलो आप लोगों के लिए, आप लोगों को भी अगर चाहिए ये चीज कि आप लोग अच्छा स्कोर करो अपने पेपर के अंदर, एक आप उन टॉप्स के 2-3% लोगों के अंदर हो। देखो जेन्युइनली बताओ ना, मेरा जिस दिन क्लास 10th का रिजल्ट आया था ना, मैंने उस दिन अखबार पढ़ा था, और अखबार के अंदर एक आ गया था कि कुछ मतलब 12-13 लाख, मतलब अप्रोक्स 15 लाख मान के चलो, ऊपर नीचे सब कुछ मिला जुलूगा। ठीक है, कुछ 15-1 लाख बच्चे देते हैं क्लास 10th का बोर्ड का पेपर, 15 लाख। अब 15 लाख में से 95% प्लस पता है कितने स्कोर करते हैं? सिर्फ 95% प्लस स्कोर करते हैं सिर्फ 40 से 45,000 बच्चे। तो ये कितना परसेंट हुआ? 2 या 3% हो गया। अब 3% बच्चे पूरे हिंदुस्तान के 95% क्रॉस कर पाते हैं, बाकी के बच्चे 97% बच्चे बोर्ड के अंदर 95 को क्रॉस भी नहीं कर पाते। अब देख लो, अगर आप लोगों को अंदर है कि बॉस मुझे उस 95 के अंदर जाना, मैं ये नहीं कहता कभी 90% प्लस लेगा, मैं कहता हूँ 95 प्लस का टारगेट लेके चलो, क्योंकि अगर 95% प्लस का टारगेट लेके चलोगे तब 90 प्लस मार्क्स तो गारंटी है। ठीक है, ये होता है कि आप बड़ा टारगेट लेके चलो। अब पता है क्या, जैसे मैंने टारगेट लिया था कि मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉप करना है,
अब मैंने डिस्ट्रिक्ट, मुझसे तो देखो मैं डिस्ट्रिक्ट रह गया मेरे 5-6 नंबरों से, मैं अप्रोक्सीमेटली 7 नंबरों से डिस्ट्रिक्ट रह गया मेरा, ठीक है। लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट मुझे नहीं मिला 7 नंबरों की वजह से, लेकिन मैंने मेरा स्कूल टॉप कर लिया। तो ये भी तो एक अचीवमेंट ही है कि अगर आप बड़ा गोल अचीव करोगे तो इसका बेनिफिट पता है आपको क्या मिलेगा, कि बड़ा गोल शायद अचीव ना हो, काफी लोगों का नहीं होता, लेकिन उस बड़े गोल के चक्कर के अंदर आप एक लेवल जरूर डेवलप कर लोगे अपना, कि यार मैं इस लेवल तक तो आ गया, और जो लेवल सेटअप होगा ना वो बहुत बढ़िया लेवल होगा। अगर हम 90 का सोच के बैठोगे कि 90% प्लस लेके आना है तो 80 पे रहोगे बॉस, लेकिन अगर 95 सोचोगे ना, अगर सोच रहे हो तो बड़े से बड़ा सोचो, छोटा चिंदी सोचने के पैसे थोड़ी ना लगते हैं, सोचो बड़े से बड़ा, ठीक है। when they had finished, okay, तो फिर अब जैसे उन्होंने फिनिश किया तो टिकट टू का वॉक, भाई देखने गया कुछ बचा है नहीं बचा उसके लिए, टिकट टू का वॉक अराउंड द साइनिंग बॉक्स, लेकिन कैजुअली इनसाइड एट वन ऑफ टू ऑफ देम, कि एक दो दाने से पड़े थे, उन्होंने उसने बेचारे वही चाट फूट के कहा कि भाई आज यही मिलता है, चलो। नेक्स्ट डे एक्स्ट्रा बॉक्स वाज पुट फॉर हिम एंड आई वाज प्लीज्ड टू सी हिम जोस्लिंग हिज वे टुवर्ड्स इट, तो फिर उसने देखा कि यार एक अलग सा बॉल रखा गया कि भाई कल भूखा रहेगा, लेकिन अब उसने देखा कि यार उसने वो छोड़ा, वो बाकी डॉग्स के बीच में स्ट्रगल करने चला गया कि नहीं मैं तो लड़ूंगा मेरे खाने के लिए, वो लड़ने लग पड़ा उनके लिए, ठीक है। फ्रॉम देन, ये एक टर्निंग पॉइंट था, फ्रॉम देन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, उसकी प्रोग्रेस रैपिड होगी। पूछा जा सकता है व्हाट विल बी द टर्निंग पॉइंट ऑफ द डॉग, ठीक है, तो आप पूछोगे बताओगे कि बॉस जिस दिन वो बाउल के अंदर स्ट्रगल करने गया ना, उसकी विल पावर आ गई उसके अंदर कि बॉस कोई बात नहीं मैं स्ट्रगल करूंगा लेकिन भूखा नहीं सोऊंगा आज, ठीक है। आगे देखो, he had no medical treatment of any kind but all day he ran about with the dog, तो उसके बाद उसे इतना जो उसे बिल मतलब इल सा था, वो बार बार वोमिटिंग कर रहा था, एक ही इलाज क्या, नो मेडिकल ट्रीटमेंट, सिर्फ भगाओ इसे, डॉग्स के साथ ये भागने लग पड़ा, उनके साथ फाइट्स करने लग पड़ा, उनके साथ मतलब एकदम हसल करने लग पड़ा उनके साथ, तो एक तरीके से कहीं ना कहीं डॉग के अंदर अपने आप क्या हुई, एक तरीके की एक एनर्जी सी महसूस होने लग पड़ी डॉग को, और वो हील होने लग पड़ा। जॉइनिंग देयर फ्रेंडली स्कीमेजेस मींस हाथापाई होते हैं ना, डॉग्स लड़ने लग पड़ते हैं उनके अंदर। ही डिस्कवर्ड द जॉयस ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, जंप ओवर द बाउल एंड ट्रैम्प डाउन, गोइंग ऑन वॉक, तो फिर उसने देखा कि उसे मजा सा आने लग पड़ा कि डॉग्स के पीछे ना बाउल का खाना लेना, वॉक पे जाना, इस सब के अंदर पहले वो कहता लीजी सा था, अब उसे मजा सा आ रहा था ये सारी चीजें करने के अंदर। एंड स्क्वैश मींस यूटिलाइज एवरी फ्यू मिनट्स, और वो जहां पे भी था ना, ऐसा नहीं था कि पहले क्या होता था आराम से बैठ जाता था, अब बैठा नहीं, अब सारे टाइम एक्सरसाइज करनी, एकदम प्रॉपर एनर्जेटिक हो चुका था ये। ओके, ही हैड बिकम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और अब बॉस गैंग के अंदर उसे एक्सेप्ट कर लिया गया था कि बॉस अब तो भी बहुत ही ज्यादा तगड़ा हो चुका, अब तो गैंग के अंदर आ जा, तो गैंग के अंदर आ गया वो एकदम। ओके, मेंबर ऑफ द गैंग, अनलाइकली सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट अमंग द सैगी, सैगी मींस अनटाइडी क्रू फाइटिंग लाइक, यानी कि पहले वो क्या था एकदम तमीज से रहता था, अब वो क्या होता एकदम, अब तमीज मतलब ऐसे नहीं कि वो बदतमीज थे बाकी के डॉग्स, पर ऐसे था क्या वो थोड़ा, अब उसके अंदर ऐसे था कि वो एक रिच पापा बॉय, वो जो होता है ना ममास बॉय से, वो एक रफ एंड टफ बॉय बन चुका था, ठीक है। क्रो फाइटिंग लाइक फॉर टाइगर्स, ओके, जैसे वो एकदम टाइगर्स की तरह फाइट करने लग पड़ा, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर इन द मील टाइम, जैसे होता है ना जो शेर होते हैं वो जब शिकार करते हैं तो वो जो लास्ट के अंदर जो मील होती है उसके लिए जो शेर होता है वो काफी बार लड़ते हैं आपस के अंदर, ठीक है, तो बिल्कुल इस तरीके से वो लड़ने लग पड़े। एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड hen हाउस, ओके, इन द ओल्ड hen हाउस एट नाइट, तो फिर वो रात को जो होते थे, क्या नाम लेते हैं, रात को जो चूहे पकड़ते थे, यानी कि काइंड ऑफ, यानी कि एक्सरसाइज बहुत करता है चूहे को पकड़ना, चूहे की रफ्तार देखिए आपने कितनी तेज भागता है, ठीक है। ही हैड नेवर, मैं तो काफी बार, एक बार ऐसा हुआ था कि मैं ऐसे कर रहा था, वो चूहा वहां से आया, मैंने यहाँ से देखा ये कोई ब्लैक सी कलर की चीज ऐसे गई, उसके बाद में मुझे हार्ट अटैक आया, तौबा तौबा तेरा जलवा। अब यहाँ पे he had never been he had never had such a time in his life, तो ऐसा enjoyable time उसने अपनी लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। All the while मिसेस पंपरी होर्ड, अब यहाँ पे जो मिसेस हो रही थी, वो मिसेस पंपरी थी, वो यहाँ पे देखने लग पड़ी कि भाई मेरा डॉग कैसा है, मेरा डॉग कैसा है, मेरा बच्चा कैसा है, पंडराने लग पड़ी एंशियसली इन द बैकग्राउंड, ड्रिंकिंग डजन टाइम्स अ डे, यानी कि बार-बार रिंगिंग मींस मिलने, मेरा डॉग सही है तो मैं आऊं मिलने, आऊं ऐसे, ठीक है। फॉर अ डे फॉर द लेटेस्ट बुलेटिन, बुलेटिन मींस कि कोई ताजा खबर तो मिले, बहुत बुलेटिन, बुलेटिन होती है ना ऐसे पेस्ट कर देते हैं नोटिस बोर्ड के ऊपर बुलेटिन पेन से, बुलेटिन मींस कोई लेटेस्ट न्यूज़ है तो बताओ भाई क्या लेटेस्ट न्यूज़ है, मेरा कुत्ता सही सलामत है या नहीं, जैसे होता है ना फिल्मों के अंदर डॉक्टर आईसीयू के बाहर होते हैं सारे लोग मिलके, डॉक्टर साहब क्या हुआ, कैसा है वो, कैसा है, डॉक्टर साहब कहता है आई एम सॉरी, कुछ कह नहीं सकते,
बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। आई डॉग मींस इग्नोर द क्वेश्चन अबाउट वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली और नो। ओके, तो वो आके पहले पूछिए कि आप उसके गद्दे रोज बदल रहे हैं, नहीं बदल रहे, आप उसे ढंग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, नहीं दे रहे, आप उसे गर्मी के दिन गर्मी के, सर्दी के दिन सर्दी के कपड़े पहना रहे हैं, नहीं पहना रहे। जिंदगी तो भाई ऐसी हो, अगले जन्म में कुत्ता ही बने अगर ऐसे मालिक इनका बनना है तो। Okay, I don't means I ignore the question about whether his questions were being turned regularly or his correct coat worn, यानी कि करेक्ट कोट वन यानी कि गर्मी का अकॉर्डिंग गर्मी, सर्दी का अकॉर्डिंग सर्दी, वॉन टू अकॉर्डिंग टू द वेदर, बट आई वाज एबल टू टेल हर दैट अ लिटिल फेलो आउट ऑफ डेंजर एंड कन्वेंस। ओके, एंड कन्वेंसिंग, कन्वेंसिंग का मींस होता है रिकवरिंग रैपिडली, कि बॉस वो थोड़ा खतरे से बाहर आया, थोड़ा रिकवर हो रहा है, माते हाथ जोड़ता हूं प्लीज ऐसे मत पूछा करो, हम यहाँ पर डॉक्टर सर्वेंट थोड़ी ना। द वर्ड कन्वेंस, ओके, जो वर्ड था यहाँ पे मैंने यूज किया कन्वेंसिंग जो था, द वर्ड कन्वेंसिंग सीम टू डू समथिंग टू मिसेस पंपले। और जैसे बताया ना कि आपका अभी बच्चा थोड़ा सही है तो राहत की सांस, अब देखो अब उससे अब है कि अब वो सही हो रहा, आउट ऑफ डेंजर है ना, अब उसकी वापस खातेदारी चालू कर दी उन्होंने। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग फ्रेश एग्स, तो यहाँ पे डॉक्टर्स की पार्टी होने लग पड़ी, क्यों, वो रोज नए फ्रेश एग्स भेज रही थी, 2 डजन एट ए टाइम, और 2 डजन भेज रही थी एक समय पे। यार जिंदगी ऐसी हो, हमारे तो क्या पता है जिंदगी ये नोट्स बनाते बनाते निकल जाती है मेरी तो। ओके, टू बिल्ड अप, ओके, टू बिल्ड अप टिकी स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड माय पार्टनर एंड आई हैड टू एग ईच डे। तब ऐसा था, पार्टनर कौन सा है हमारा, ये जो था ना जिसने अभी खाना दिया था, आई गेस इसका नाम टी से था कुछ, ताकि इसी ऐसा कुछ नाम था इस बंदे का। तो वो और ये जो हमारे डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर साहब और उनका एम्प्लॉय, वो दोनों आराम से एंजॉय कर रहे थे, आते थे फ्रेश है, वो कहते बच्चे ये डॉगी क्या करेगा खा के, हम लोग खाते हैं, बनाया ऑमलेट, ठीक है। टू बिल्ड एंड ट्रिकी स्ट्रेंथ फॉर अ हैप्पी पीरियड ऑफ माय पार्टनर, और वो बड़ा अच्छा पीरियड था इनके लिए, वो आराम से खा पी रहे थे। आई हैड 2 eggs फॉर ईच फॉर ब्रेकफास्ट, बट व्हेन द बॉटल ऑफ वाइन बिगेन टू कम, भाई कौन सा कुत्ता शराब पीता है, हाँ तक क्या चल क्या रही दुनिया में, हो क्या रही है, एंड एक वाइन भी आने लग पड़ी। द रियल पॉसिबिलिटीज ऑफ द सिचुएशन बिगेन टू ड्रॉन मीन स्टार्ट ऑन द हाउस होल्ड, तो बॉस उन्हें तो मजा आने लग पड़ा कि कहते भैया मजा नहीं, लाइफ ऐसे बने रहो वेंटिनरी डॉक्टर, क्या मजा है लाइफ के अंदर। इट वाज टू एनरिच टिकीज ब्लड, तो कहते हैं वैसे दारू पीने से थोड़ा जो खून होता है वो प्योर सा होता है, कुछ ऐसे कुछ कहते हैं। हालांकि मेरी एडवाइस ये रहेगी सारे बच्चों को कि इस उम्र के अंदर, अगले साल इस उम्र में तो आप नहीं करते, लेकिन 11th-12th के अंदर है ना हवा जरूर लगती है, क्यों हवा किस चीज की लगती है, थोड़ा प्यार होने लगेगा आप लोगों को, सबको होता है, मुझे तो बहुत बार होता है, मुझे तो अभी 2 मिनट पहले भी हुआ था। तो आप लोगों का ऐसी सिचुएशन है कि जहाँ पे आपको ज्यादा प्यार होने लग पड़ेंगे, थोड़ा आपको नशा पता बहुत प्यारा लगने लग पड़ा, आपको दोस्त होगा, मुझे भी मेरे साथ भी होता है बॉस। मैं मेरे कोचिंग सेंटर में था, मुझे एक बंदे ने कहा चल यार सिगरेट पी के आते हैं, मैंने बोला नहीं यार आई डोंट स्मोक लाइक दैट। अरे यार क्या दिया, तू बच्चा है क्या, और तू बच्चा है तो क्या अपने माँ बाप के डायपर पहनते है क्या बीवी, ऐसे वैसे। तो अभी पता है ये जो स्टेटमेंट्स होती है ना, यहाँ पे अब 2 चीजें होती हैं, मैं आप लोगों को बस 5 मिनट लूंगा ज्यादा नहीं। तो यहाँ पे पता है क्या सिचुएशन होती है, अब जो लोग होते हैं ना ये पता है क्या आपको ऐसी स्टेटमेंट मानते हैं, यार तू मर्द नहीं है क्या, यार तू बच्चे है क्या, आदमी नहीं है क्या, तू बच्चा है क्या, तू औरत है क्या, तू चल जा ऐसे। तो पता है ऐसी स्टेटमेंट मान के एक तो ये खुद दूसरे जेंडर को एकदम क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरा पता है क्या आपका ना एकदम आपकी ईगो को चेक करते हैं, चल अब आप भी कहोगे अरे ऐसी क्या बात है हम भी पी लेंगे, और आप गए स्मोक किया पहली बारी में आनंद आया, और वो आनंद कब करते, काफी बार होता है ना लोग कहते हैं नो आई जस्ट ड्रिंक ऑन ऑफन रीजंस। भाई ऐसे ये सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का, तो कहता है ना मैं नशा सिर्फ कभी कभार करता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ यही है। नशे की सबसे बड़ी खास प्रवृत्ति यही है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया के अंदर जो नशा करता हो और उसमें अंदर डूबा ना हो। अगर बंदा नशा कर रहा है तो उसमें डूबा हुआ तो है, यानी कि उसे लत तो है। और इस चीज का सबसे बेस्ट रीजन है, प्लीज इन सारी चीजों को अपनी लाइफ के अंदर कोई बोले कि हाँ भाई तू ये, तो कह देना हाँ भाई मैं हूँ, लेकिन ऐसे अपनी किसी दूसरे को प्रूव करने के चक्कर में अपने माँ बाप की लाइफ मत बर्बाद करना, पता नहीं आपकी कब ऐसे हो जाए। और ऐसा ना हो कि आप अपने माँ बाप से पहले चल बसो, क्योंकि उन माँ बाप के लिए आपके वो जो कहते हैं ना कि लोग कहते हैं कि क्या होगा लाइफ खत्म कर लेते हैं। पिछले साल भी ऐसा हुआ था कि क्लास 10th की एक बच्ची ने सुसाइड कमिट कर लिया था साइंस के पेपर के लिए। तो मैं उन सारे बच्चों से एक चीज कहूंगा कि लाइफ इज नॉट द एंड। मैं कहता हूँ बड़े सपने देखोगा अब अचीव नहीं है, देखो इंपॉर्टेंट पता है क्या है, आपके मन में सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। मैंने मेरे क्लास 10th का मैंने बताया कि मुझे था कि मुझे डिस्ट्रिक्ट टॉप करना था, मेरे मन में था कि बॉस मुझे किसी भी हालत में मुझे अपना डिस्ट्रिक्ट टॉपर का नाम चाहिए, क्योंकि एक सर्टिफिकेट इशू होता था और मुझे वो सर्टिफिकेट चाहिए था किसी भी हालत के अंदर। अब मैं ऐसा था कि भाई मुझे तो डिस्ट्रिक्ट चाहिए,
लेकिन जब मुझे जैसे रिजल्ट आया, 12 मई के दिन आया मेरा रिजल्ट, अब मैंने रिजल्ट देखा, मैं 5 मिनट के लिए थोड़ा सैड हुआ, मैंने कहा 5, लेकिन मेरे पापा ने मुझे एक बात जरूर कही थी कि बेटा तूने मेहनत बहुत करी है, और मुझे पता है कि तूने मेहनत करी है तो उदास मत हो। जबकि मेरे पापा को ज्यादा उम्मीदें थी, मेरे पापा को तो लगा था कि मेरे आएंगे डेफिनेटली 96 97, मेरे आए 95.2 थे। तो मेरे पापा को ऐसा था, मेरे पापा ने एक चीज कही थी, तूने मेहनत करी, और जैसे डायलॉग सुना ना मैंने मेहनत करी है। मैंने कहा यार कोई बात नहीं, इस बार हार गए तो क्या हुआ, आगे यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट के लिए लड़ेंगे जरूर, हार मत मान लो। देखो जीतेगा तो कोई एक, डिस्ट्रिक्ट टॉप कोई एक ही करता है, स्टेट टॉप कोई एक ही करता है, ऑल इंडिया रैंक 1 किसी एक को मिलता है, दो जने शेयर कभी नहीं करते। अब एक बार हुआ था ना, नीट के भी 2 बच्चों ने 720 में से 720, लेकिन AIR किसी एक को ही मिला था। सिमिलरली एक चीज मैं आपको हमेशा कह रहा हूँ, जीतेगा कोई एक ही, लेकिन मन में सेटिस्फेक्शन आना चाहिए। अब मैं ऐसा थोड़ी ना पूरी जिंदगी में रोता रहूं कि यार मुझे वो नहीं मिला जो मैं चाहता था, मैं डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर पाया, कोई बात नहीं, नहीं टॉप कर पाए, लेकिन एक एक डिस्ट्रिक्ट ने टॉप किया। पर मैंने एक बार देखा जाए, मैं उस बड़े सपने को प्राप्त करने के चक्कर में मैंने बहुत सारे छोटे सपने, उन्हें तो प्राप्त कर लिया ना, ये तो मेरी जीत हुई, और मैं सेटिस्फाइड था कि भाई मैंने मेहनत करी है। मेहनत करो और इस चीज का फल जरूर मिलेगा, एक चीज है मेहनत करने के फल जरूर मिलते हैं। ये जितनी भी चीजें ना, मेहनत आप करोगे ना, डेफिनेटली एक दिन, मेरी बात मान के चलो, सफलता एकदम मिलेगी जरूर। कब मिलेगी ये नहीं पता। अंकित बयान पुनिया यार, बंदे एक बार कहते हैं यार इसकी तो किस्मत थी चमकी, भैया किस्मत नहीं थी, बंदे ने 8 साल रगड़ा खुद को, 8 साल आप रगड़ के दिखा दो। रवि कुमार सियाग, कि लोग कहते थे कि यार ये तो क्या नाम लेते हैं, रवि कुमार सियाग तो बन गया IAS, इज अ वेरी गुड, किस्मत है बंदे की। भाई किस्मत नहीं है, बंदे ने 3 अटेम्प्ट पहले दिए, और 3 में से एक के अंदर तो प्री क्वालिफाई नहीं हुआ था, सोच लो। तो इट्स नॉट इजी, हर एक चीज सेक्रीफाइस मांगती है, ठीक है। कोई भी अगर आपको कहे कि हम इतनी जल्दी सक्सेस नहीं होता बॉस, कोई भी इतनी जल्दी सक्सेस, आपको अगर सक्सेसफुल होना है तो उसके लिए मेहनत, आपकी जिंदगी जो है आपसे परिश्रम मांगेगी। अगर क्लास 12th में अच्छे नंबर लेके आने हैं तो परिश्रम करना पड़ेगा। अब वापस आ जाता हूँ मैं टॉपिक के ऊपर, ठीक है, ज्यादा बड़ी लंबी वीडियो ना बन जाए, फिर आप देखते भी नहीं हो ज्यादा। Okay, it was to enrich Tigger's blood. Lunch became okay. तो लंच become a ceremonial occasion। तो लंच के ऊपर तो ऐसा लगता था यार कि कोई सेरेमनी सी चल रही है, कोई सेरेमनी सी चल रही है यार, एकदम लंच हो रहा है, लंच के अंदर वाइन वाइन, एकदम मजे नहीं, लाइफ चल रही है। ओके, विद 2 glasses of wine before several during the meal, we could hardly believe, तो कह रहे we could hardly believe when the brandy came to put। अब यहाँ पे ब्रांडी भी आ गई, ब्रांडी सोच का अल्कोहल, मजा नहीं, लाइफ जी रहे हैं यार ये, चलो ऐसी मजा नहीं लाइफ तो ना मिले। came to put a final edge on Tricky's constitution, part of life। तो ट्रिकी की जो कॉन्स्टिट्यूशन, अब उन्हें पता चला भाई ये कुत्ता तो ब्रांडी भी पीता है, भाई क्या हो रहा है जिंदगी के अंदर। फॉर अ फ्यू नाइट्स द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड, यानी कि वो एंजॉय कर रहे थे आराम से, इनहेल्ड कंज्यूमिंग एंड रेवेनेंटली डीपली ड्रंक, वो आराम से दारू पिए जा रहे थे, और दारू वैसे तो उन्हें पता था कि नहीं मिलनी, तो इससे बढ़िया यहाँ पे जो मिल रहा है वही पी लें। ओके, दीस वर द डे ऑफ डीप कंटेंट, कंटेंट मींस बहुत ज्यादा खुशहाली के दिन थे। स्टार्टिंग वेल विद द एक्सट्रैक्ट इन द मॉर्निंग, इंप्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे, एंड वाइन फिनिशिंग लग्जरियली अराउंड द फायर विद ब्रांडी, यानी कि आराम से मजा नहीं लाइफ जीने का यार, कोई चिंता नहीं है, आराम से दारू पी रहे, कभी ये कर रहे, मजा नहीं लाइफ जीने का, कोई चिंता नहीं। इट वाज अ टेम्पटेशन, टेम्पटेशन मींस विश टू कीप ट्रिकी एज अ परमानेंट गेस्ट। वो कहते भाई तू कुत्ता तू मत जा, तू यहीं पे बैठा रहे, तेरी माल के हमें माल बेचती रहती है, हम अपनी मजा नहीं लाइफ जी रहे, ठीक है। बट आई न्यू मिसेस पंपरी वाज सफरिंग, पर हमें पता था कि यार डॉक्टर हूं मैं, और मेरे पेशेंट के जो फैमिली मेंबर्स हैं वो सफर कर रहे हैं। एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट, एक पीरियड जो था 2 हफ्तों के बाद, आई फेल्ट कंपेल्ड, मतलब मैंने फोन करके बोल दिया कि ले जाओ इसे, ले जाओ। ओके, टू लिटिल डॉग रिकवर्ड एंड ही वाज अवेटिंग कलेक्शंस, तो वो कहते कि बॉस लेके जाओ कोई बात नहीं है। अब आई भी तो देखो मिसेस पंपरी कैसे लंबी गाड़ी के अंदर आए, किस्मत होती है भाई। विद इन मिनट्स और 30 मिनट्स, इसने पिछले जन्म में जरूर बहुत अच्छे कर्म करे होंगे, ऐसा मालकिन यार सबको मिले। विद इन, अब देखो, विद इन फ्यू मिनट्स, अबाउट 30 मिनट्स ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मैटर ड्रू अप आउटसाइड द सर्जरी, द चॉफर, चॉफर कौन सा होता है हमारे ड्राइवर, तो ड्राइवर साहब आए, गेट खोला, ओपन द डोर एंड पुल्ड एंड ओके, एंड आई कुड जस्ट सी, यानी कि आई कुड जस्ट सी द फिगर ऑफ मिसेस पंपरी ऑलमोस्ट लॉस्ट इन इंटीरियर, यानी कि अपने आप के अंदर गुम थी, मेरा कुत्ता कैसा हुआ है, मेरा टिकी कैसा हुआ है, मेरा टिकी कैसा हुआ, ऐसे वो एकदम इस तरीके से थे। हर ओके, इंडिया मींस अपने कार के अंदर एकदम एकदम ऐसे थे, डरे डरे से थे। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड, क्लैप मींस ऐसे थे, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, ट्रेम्बल्ड मींस ऐसे शेक से करे थे, हाँ ये क्या होगा क्या होगा। ओके, ओ माय, ओ मिस्टर हेरोड, डोंट टेल मी द ट्रुथ, इज ही रियली बेटर, ओ मिस्टर हेरोड, क्या मेरा बच्चा सही सलामत है या नहीं, बता दीजिए मुझे।
यस, उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल सही सलामत है, देयर इज नो नीड टू गेट यू आउट ऑफ द कार, भैया कोई जरूरत नहीं है, मैम आप बैठे रहो यहीं पे बोल रहा हूँ, ओके ये लोग सब पकड़ो आपका, ठीक है। ऐसे नहीं किया वैसे, मैं भी ऐसे अभी बताता हूँ वो कुत्ता आया भी कैसे। देखो हीरो की एंट्री यार, जया बच्चन जी आ रही है तो शाहरुख खान ऐसा थोड़ी है, वो आएंगे हेलीकॉप्टर के अंदर, ना 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 ना। I walked through the house into the garden. A mass of dogs was hurtling. Hurtling का मतलब होता है running. Hurtling का मतलब होता है running. Round and round the lawn and there. Midst. Midst का मतलब होता है middle. Ears flapping. Flapping का मतलब होता है बड़ फड़फड़ाना। तो क्या हुआ कि बहुत वो अंदर गए। आउट ऑफ द कुछ कुछ होता है जोन, ठीक है। कुछ कुछ होता है नहीं, कभी खुशी कभी गम। हाँ, अमाउंट ऑफ डॉग तो वो अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वो डॉग्स थे आपस के अंदर रनिंग कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और इन डॉग्स के बीच के अंदर हमारा हीरो खड़ा था एकदम इस तरीके से, एकदम हमारा टॉमी विद हिज ईयर्स उनके जो थे वो एकदम क्या थे, एकदम वो थे फ्लैपिंग। फ्लैपिंग मींस फड़फड़ा रहे थे ईयर्स, ओके। टेल वेविंग, पूंछ ऐसे लहरा सी रही थी, और हमारे शाहरुख खान इस तरीके से खड़े थे। वो द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ द ट्री, एकदम चमचमाहट सी नजर आ रही थी हमारे शाहरुख खान के अंदर, ठीक है। इन द 2 वीक्स ही हैड बीन ट्रांसफॉर्म कंप्लीटली, वो ऐसे आए थे पेट के साथ लेकिन बन चुके हैं 6 पैक एब्स के साथ। ऋतिक रोशन घुंघरू टूट गए, ठीक है। ट्रांसफॉर्म इनटू अ लिटिल विद अ हार्ड मसल्ड एनिमल एंड ही वाज कीपिंग वेल विद द पैक। पैक मींस बॉडी, सॉरी 6 पैक एब्स। टाइगर श्रॉफ बन चुके थे ये, स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट ग्राउंड, और एकदम ऐसे अंगड़ाई से ले रहे थे, ऐसे होता है ऐसे अंगड़ाई, 6 पैक एब्स लुकिंग like this, okay. His chest almost pressing the ground, एकदम 6 पैक बन चुके थे हमारे भाई की तरह। I carried him back along the passage to the front of the house. The chauffeur, जो ड्राइवर था वो still holding the car door open। और वो यहाँ पे कुछ कुछ होता है कि सीन चल रहा था, शाहरुख खान ऐसे ऐसे आता है, जया बच्चन ऐसे, और बीच के अंदर ड्राइवर ऐसे देख रहा था। अच्छा ठीक है। Still holding the car door open when the Tricky saw his, अब ट्रिकी ने किन्हें देखा, ट्रिकी saw his mistress। लास्ट पैसेज के ऊपर आ चुके हैं। He took away, okay, he took off from my arms and he tremendous hug। तो फिर वो कुत्ता मिला, एकदम झप्पी पाए उन्होंने एकदम, and say landed into Mrs. Pumphrey's lap। तो फिर एकदम उनकी गोदी के अंदर आया। He gave him, और वो जैसे देखा वो कहते सरप्राइज होगी, हाय ये मेरे कुत्ता नहीं है, कोई और का है, ये मेरा नहीं है, इतना परफेक्ट कैसे हो गया। ओ and then he had to defend herself as he swam over, attacked her, licking her face and barking। तो फिर जो कुत्ता होता है ना एकदम प्यार करने का तरीका होता है, वो लिक करते हैं। During the excitement I held the chauffeur, मैंने कहा भाई इन दोनों का चलता रहेगा, भाई तू चल, अपने दोनों सामान लेके आ जाते हैं। During the chauffeur driver to bring out the beds, toys, cushion, जो भी चीजें थी वो कहते भैया वापस लेके जाओ उसे। As the car moved away, Mrs. Pumphrey leant, come out of the window। तो उन्होंने गेट खोला, एकदम ऐसे गेट नहीं खिड़की का ऐसे कांच नीचे गया। Tears shone in her eyes, तो फिर उसकी आंखों के अंदर चमक थी, आंसू थे, खुशी के आंसू थे। Her lips trembled, उन्होंने एक ही चीज कहा, oh Mr. Harold, she cried, how can I ever thank you, मैं आपका शुक्रिया अदा किन शब्दों से कहूँ। This is a trip of surgery, means एक विक्ट्री है आपकी सर्जरी की। This is a trip of surgery। बहुत ही अमेजिंग चैप्टर, बहुत ही मजेदार चैप्टर। इस चीज से हमें काफी चीजें आप लोगों को आई होप सीखने को मिली होगी। लिखा है हमारे जेम्स हेरोल्ड ने लिखा है, सी है हमारे डॉक्टर हेरोल्ड, ठीक है। सो आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए आप लोग अच्छे से तैयारी करो। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, अब इसकी समरी आ जाएगी कल, परसों आ जाएगी इसका एनसीईआरटी सॉल्यूशन, तरसों आएगा इसके डस्ट ऑफ स्नो, उसके अगले दिन आएगा डस्ट ऑफ स्नो की समरी, उसके अगले दिन आएगा डस्ट ऑफ स्नो की एनसीईआरटी सॉल्यूशन, ठीक है। अगले हफ्ते चैप्टर नंबर 2 थीफ स्टोरी, फायर एंड आइस। इस तरीके से एक हफ्ते के अंदर 3 दिन इसके, 3 दिन इसके, 3 दिन इसके, 3 दिन इसके। आपका पेपर से पहले पहले आपका इंग्लिश का फर्स्ट फुटप्रिंट विदाउट फीट और सारी पोएम्स मैं अच्छे से करवा दूंगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद गाइस।